हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है ना। इसके में क्या बनाना है, फॉर्म करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब टू इक्वेशंस आपको फॉर्म करनी है इस प्रॉब्लम्स को पढ़ के। इस प्रॉब्लम को पढ़ के आपको दो इक्वेशंस बनानी है, मींस पेयर बनाना है इक्वेशंस का, एंड फाइंड करना है उसके सॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू। उसके सॉल्यूशन फाइंड करने किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, इक्वेशंस बनाना। तो आपके लिए देखो फर्स्ट टाइम है इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, टू वेरिएबल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। एक मैथमेटिक क्विज होने वाला है क्लास 10th का, उसके अंदर टोटल कितने पार्टिसिपेट करने वाले हैं बच्चे, 10 स्टूडेंट्स करने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। आगे कह रहा है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है बेटा, 4 ज्यादा है बॉयज से। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बताना है कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करने हैं, मतलब इसको हमें बताना है कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशंस बनानी है। क्या बनानी है, सबसे पहले हमें इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जो चीज आपको फाइंड करनी है उसमें से एक को एक्स की ऐड कर लो और एक को वाई ऐड कर लो। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो लेट कर लेंगे हम, नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें जो चीज फाइंड करनी है उसमें से एक को एक्स ऐड कर लो एक को वाई ऐड कर लो, जो ऐसे हमने यहाँ करा। नंबर ऑफ बॉयज एक्स हो गए, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई हो गए। अब टोटल क्विज में कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स है ना टोटल, और नंबर ऑफ बॉयज एक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई हमने मानी है। तो दोनों का सम कितना होगा बेटा, 10 के बराबर ही तो होगा, है कि नहीं। टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, हमने लेट करा नंबर ऑफ बॉयज एक्स है नंबर ऑफ गर्ल्स वाई है, तो दोनों का सम 10। तो पहली क्वेश्चन तो हमारी ये बन गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब आती है दूसरी क्वेश्चन की बात। कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इस इक्वेशन का मतलब इस लाइन के स्टेटमेंट का यूज करके मैं दूसरी क्वेश्चन बनाऊंगा। तो देखो कैसे, हमने y को माना है x को माना है हमने क्या, बॉयज, और y को माना है हमने क्या, गर्ल्स। ये हमारी गर्ल्स हैं और ये हमारे बॉयज हैं। गर्ल्स जो है बेटा ज्यादा है, कितनी, 4 ज्यादा। तो एक बात बताओ, ये दोनों इक्वल कब होंगे, गर्ल्स और बॉयज इक्वल, नंबर ऑफ इक्वल्स कब होंगे, जब हम 4 ऐड कर दें किसमें, बॉयज में, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा है ना, 4 गर्ल्स क्या है, 4 ज्यादा है। अगर मैं बॉयज 4 और ऐड कर दूं तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। इस तरह से देखो ये इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई। ये प्लस का वाई इधर लिया होगा इसे उठा के, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं कुछ इक्वेशन को, इक्वेशन बन गई। अब हमारा काम है इसको सॉल्यूशन निकालना। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा, वो भी ग्राफ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालने कैसे, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन के सीखे थे 9th क्लास में, कैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब जो आपने इक्वेशन उठाई है x प्लस वाई इक्वल टू 10, अपनी मर्जी से कोई सी भी इसके अंदर एक वैल्यू पुट कर दोगे, कोई सी भी इसके अंदर एक वैल्यू पुट कर दोगे। लेट अज्यूम आपने मान लो y की वैल्यू पुट कर दी 4, y की वैल्यू क्या पुट कर दी 4 इसके अंदर। तो देखो x प्लस वाई की जगह 4 पुट करा इक्वल टू 10, प्लस का 4 उधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ रही है कितनी, 6। तो एक सॉल्यूशन बना हुआ है इस इक्वेशन का, सिंगल इक्वेशन का। अभी जो हमें सॉल्यूशन निकालना है वो दोनों इक्वेशन के बेस पे निकालना है। अच्छा समझो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ हम जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जैसे मैंने निकाला 6 और 4, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ सिंगल इक्वेशन का सॉल्यूशन। एक्चुअल में हमें ऐसा इक्वेशन का हमें जो सॉल्यूशन निकालना है वो क्या निकालना है, जो इन दोनों में सेटिस्फाई हो, जो इन दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो, हमें वो सॉल्यूशन चाहिए, ना कि सिंगल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई हो, ठीक है ना। अभी जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो सिंगल सिंगल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे पहले इस तरह से। तो हमने x को y को फोड़ लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसी तरह से बेटा हम क्या करते हैं,
अब पुट कर देते हैं x को, कितना, x को पुट कर लेते हैं हम 5 कर लेते हैं मान लो। तो देखते हैं y की वैल्यू कितनी आती है। y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, प्लस का 5 उधर आ गया माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू 5 पुट करी तो y की वैल्यू भी 5 आ गई। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ कर लेते हैं, वहाँ जगह नहीं है, x माइनस वाई प्लस 4, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई, अब देखो यहाँ पर मैं x को अगर बेटा 0 पुट कर देता हूँ, x को क्या पुट कर देता हूँ मैं 0, तो गौर से देखो प्लस का 4 उधर जाके -4 होगा, देखो कुछ इस तरह से, ये इक्वेशन है, प्लस का 4 उधर आके क्या हो जाएगा -4, ठीक है ना, प्लस का 4 उधर आके -4, इक्वेशन सॉल्व करने आती है ना, बस वैसे ही माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब अगर मैं x को क्या पुट कर दूं, 2 पुट कर दिया मैंने, मान लो x को मैं क्या पुट कर दूंगा 2, तो 2 प्लस 4 6, तो ये उधर जाके हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। कैसे, इसको रफ करके यही कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने x वैल्यू क्या मानी है 2, तो 2 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 प्लस 4 6, और प्लस का 6 इक्वल के उधर जाके माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो इस तरह से ये 6 आ गया। इस तरह से सबसे पहले आपका काम क्या है, इनको डब्बे बना देना, ठीक है। डब्बे बनाने के बाद आपको क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। कैसे सिखाते हैं आपको, लाइन बेटा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी बिकॉज ऑफ स्केल नहीं है यहाँ पे, तो एडजस्ट कर लेना है ना। ये होती है बेटा हमारे वाई एक्सिस और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। अब देखो आपको ग्राफ कैसे बनाना है, पहले बनाएंगे हम इसका x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाला ग्राफ, इस बॉक्स का यूज करके जो हमने यहाँ पे बनाया है। याद होगा आपको 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था आपने, पॉइंट प्लॉटिंग 2,1 पुट करो, 3,1 पुट करो, 0,4 पुट करो, सेम चीज वैसे ही यहाँ पे आपको करनी है। यहाँ पर आपका आया x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, तो पॉइंट हुआ हमारा 6,4 है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ प्लॉट कर लेते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। तो जो देखो हमारा पहला पॉइंट है बेटा 6,4 का, x की वैल्यू पहली होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, तो 6 ये रहा 4 ये रहा, तो भाई 6 4 यहाँ मीटअप होगा, देखो 4 ये आ रहा और 6 ये आ रहा, तो इन दोनों का मीटअप यहाँ हुआ ना, तो ये पॉइंट हुआ किसका 6,4 का। तो कुछ इस तरह से प्लॉट कर देते हैं हम पॉइंट्स को। अब दूसरा पॉइंट है बेटा 5,5 का, x की वैल्यू भी 5 और y की वैल्यू भी 5, देखो x की वैल्यू 5 ये रही, y की 5 वैल्यू ये रही, और इन दोनों का मीटअप होगा यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया आपका 5,5 का, ठीक है ना। ऐसे प्लॉट कर लिया आपने पॉइंट, देन इसके बाद क्या करना है आपको, स्केल लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, स्केल लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई किसकी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसी तरह से बेटा जो दूसरी क्वेश्चन थी हमारी x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो पॉइंट हो गया हमारा 0,4 का, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है y एक्सिस पे, और 4 ये रहा हमारा, तो ये पॉइंट होगा हमारा बेटा 0,4 का। और दूसरा पॉइंट है 2,6, दूसरा पॉइंट है हमारा 2,6, तो x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 6 ये रही, इन दोनों का मीटअप कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो ये पॉइंट हुआ हमारा 2,6 का। ओके, अब इन दोनों को मीटअप कर देंगे, थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं क्योंकि फिर गलत हो जाएगा ना, और इसको बना देते हैं। अब ये लाइन ऑफ इक्वेशन कौन सी बनी आपकी, ये बनी आपकी x माइनस वाई प्लस 4 के इक्वल टू 0 की।
क्लियर। अब देखो ग्राफ बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट हो रही है, कहां पर हो रही है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू आ रही है बेटा 7 और x की वैल्यू आ रही है कितनी 3, 3,7 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसके सॉल्यूशन हुए। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके सॉल्यूशन हुए 3,7। 3,7 क्या हुआ इसका सॉल्यूशन। और 3 पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है x को, दूसरा नंबर y को। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3 और y की वैल्यू आ गई कितनी 7। और x हमने किसको माना था, बॉयज को। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए बेटा, नंबर ऑफ बॉयज इज 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7। ये हो गए बेटा आपके इसके आंसर। इसको आप एंड में लिखना है ना, यहाँ पे एंड में, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। कह रहा 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। सबसे पहला काम जो फाइंड करना है उसको लेट कर लो, x और y लेट कर लो। कॉस्ट ऑफ 1 पेन x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज y। ठीक है ना। अब देखो 5 पेंसिल नहीं, उसमें कितनी पेंसिल नहीं, 5 पेंसिल, और एक पेंसिल कितने की है y रुपीज की। तो ये हो गया आपका 5y। और उसने लिए 7 पेन, कितने पेन लिए 7 पेन। एक पेन कितने का है x का, 7 पेन कितने हो गए 7x के। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक पेन मान लो कितने रुपए का है, x रुपीज का है। एक पेन कितने का है x रुपीज का। तो 7 पेन कितने के आएंगे 7 इंटू एक्स 7x। जैसे मानो एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो 10 पेंसिल कितनी की आएंगी 10 इंटू 2 20। तो वो 2 रुपीज जो उसकी कॉस्ट है उसको यहाँ पे हमने क्या माना हुआ है x माना हुआ है। तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर एक पेन की कॉस्ट x है तो 7x। इसी तरह से पेंसिल की कॉस्ट कितनी है y, तो 5 पेंसिल की 5y। तो 7x प्लस 5y, टोटल कॉस्ट कितनी इन दोनों की मिला के 50 रुपीज। इसी तरह से बेटा 7 पेंसिल 5 पेन, तो 5 पेन है तो 5x और 7 पेंसिल है तो 7y, और इक्वल टू कॉस्ट है इनकी 46। ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसके भी सेम उसी तरह से बॉक्स बना के सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुटिंग करेंगे, जहां पे इनका मीटअप होगा वो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो करते हैं भाई, पहली क्वेश्चन उठाते हैं। ये बॉक्स बनाया x और y। अब देखो अगर अगर हम इस इक्वेशन में x को 0 ले लेते हैं, x को क्या ले लेते हैं हम लोग 0 ले लेते हैं, x को 0 लेते हैं, देखो होगा क्या बेटा, ये हो जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 50। और 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, 0 खत्म बचा 5y, और 5 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 10। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है ना। इसको आप रफ में भी कर सकते हो, जो यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ ना, ये इसको रफ में ही करोगे वैसे आप, बस यहाँ बॉक्स बना के दिखा देना, कोई इशू नहीं, उसमें सॉल्यूशन लिख देना उसके। अब दूसरे में क्या करते हैं हम, दूसरे बॉक्स के लिए अब हम पुट कर देते हैं, मान लो x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, क्या पुट करें x की वैल्यू यहाँ पे हम 5 पुट कर रहे हैं, तो 7 इंटू 5 हो गया प्लस में 5y हो गया इक्वल टू 50 हो गया। सिर्फ पुटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, x को हमने 5 माना तो x जगह हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया इस इक्वेशन में। तो 7 5 35 प्लस 5y इक्वल टू 50, प्लस का 35 उधर आके माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस 35, 5y इक्वल टू 15, 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो आएगा 3। अभी क्वेश्चन राइज हो सकता है आपके माइंड में, सर आपने 5 ही क्यों पुट करा और कुछ नहीं करा। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया यहाँ पे, क्यों, अगर मैं मान लो 2 पुट करता, क्या पुट करता बेटा 2, तो 7 2 से कितना होता 14, और 15 में से 14 जाता 36, और 36 5 से डिवाइड होता फिर नहीं, तो आंसर आता हमारा डेसिमल में। और डेसिमल को फिर यहाँ पे हम नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं यहाँ पे पॉइंट प्लॉटिंग करते हैं, वहां प्रॉब्लम आती। तो इसलिए मैंने क्या करा 5 पुट करा, 5 पुट कर तो 7 5 से 30, मैंने माइंड में कैलकुलेशन कर ली, और 50 में से 35 जाएगा 15, 5 से डिवाइड करेंगे 3, नॉर्मल नंबर आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा, ना ही फ्रैक्शन में आ रहा, तो हम इजी वे में
इसके अंदर पुटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये बन गया भाई एक इक्वेशन का बॉक्स। अब दूसरी इक्वेशन का बॉक्स बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 46। ठीक है, ये हमारा x हो गया, यहाँ हमारा y हो गया। अब यहाँ पे देखो 46 है। अगर मैं क्या करूँ, y की वैल्यू 3 पुट कर दूँ। y की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 3। तो देखो क्या होगा, 5x प्लस में 7 इंटू 3 हो गया, क्योंकि y की वैल्यू 3 पुट करी, इक्वल टू 46, और 7 3 सा 21 इक्वल टू 46, प्लस का 21 तो रखे माइनस का, और ये माइनस का हो गया तो कितना बचा, 5 25, और ये 5x था ना, 5 डिवाइड में कर देंगे इसके, आ गया आपका आंसर 5। तो आपको थोड़ा सा सोच के फिर पुटिंग करनी है बेटा, ठीक है ना, ताकि आपको डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए, और डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा फिर दिक्कत होगी यार। अब इसी तरह से दूसरा बॉक्स भी इसका भरते हैं। अब यहाँ वैल्यू क्या पुटिंग करें हम, यहाँ पुट करके देखते हैं, यहाँ पुट करते हैं हम लोग। तो बेटा यार ऐसा कोई नंबर तो समझ नहीं आ रहा है फिलहाल, तो एक काम करते हैं डेसिमल में ले लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है ना। तो भाई हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं, y को 0 मान लिया हमने, क्या मान लिया, y को 0। 7 इंटू 0 इक्वल टू 46, तो यह आ गया आपका 0। 5 मल्टीप्लाई में तो 5 डिवाइड में चले गया, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा आपका 45 आता है 9 बार में, फिर 10 आता है आपका 2 बार में, तो करीब 9.2 आया है, ठीक है ना। अब इसको डिनोट करते हैं हम लोग, अब इसको ग्राफ पे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक तो पहुंचा ही नहीं है। तो बेटा देखो हमारे पास ग्राफ छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए एक हमारे पास एक सॉल्यूशन क्या है, आपने पढ़ा होगा ना, एक जब बॉक्स में पॉइंट प्लॉट करता हूँ, एक स्केल पे भी पॉइंट कर सकते हैं। मान लो हमने 1 स्केल को क्या मान लिया है, 2 यूनिट मान लिया है, 1 स्केल में कितना मान लिया, 2 यूनिट मान लिया है। तो अब दो दो का गैप लेंगे, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे ये 2 4 6 2 4 6 8 10 12, ओके। अब प्लॉट करते हैं भाई, पहली क्वेश्चन थी हमारी ये रही, इसके पॉइंट क्या है बेटा, पहला है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, तो 0, 10, तो 0, 10, x की वैल्यू 0 होती है y की y एक्सिस पे, तो पॉइंट आएगा हमारा कहाँ, यहाँ पर, ये पॉइंट हुआ हमारा 0, 10 का। दूसरा पॉइंट है इसका 5, 3 का, तो 5, 3, x की वैल्यू 5 ये रही, और y की वैल्यू 3 ये रही, 2 और 4 के बीच में, तो इनका मीटअप हुआ यहाँ पर, ये पॉइंट होगा इनका कौन सा बेटा, 5, 3 का। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन करा तो ये हमारे इसका बन गया इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी, 7x प्लस 5y इक्वल टू 50 की। इसी तरह से बेटा दूसरी इक्वेशन की भी ग्राफ बना लेंगे। इसका पहला पॉइंट है 5, 3, तो 5, 3 तो भाई ये रहा। दूसरा पॉइंट है बेटा x की वैल्यू 9.2 आई थी ना, तो 9.2, 0, तो x की वैल्यू 9.2, तो देखो 8 ये रहा, 9 इसके बीच में होगा, देन उसके एक पॉइंट बाद क्या होगा हमारा 9.2 होगा यहाँ पे कहीं, तो ये 9.2 हुआ हमारा, और x की y की वैल्यू 0 यही होती है, तो यही पॉइंट हो गया बेटा हमारा कौन सा, 9.2, 0 का। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से। अब इन दोनों का मीटअप कहाँ हुआ बेटा, 5, 3 पे, तो यही इसका क्या है, सॉल्यूशन। पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करता है ना, और x को हमने क्या माना है, पेन, तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या हुई, कॉस्ट ऑफ
पेन इक्वल टू 5 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ पेंसिल वो कितनी हुई बेटा 3 रुपीज़। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। 1 सेकेंड यार, पैर सो गया। हाँ, अब ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ब्लैक को व्हाइट कर लेते हैं जरा। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। आपको रेशियो कंपेयर करना है a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट, पैरेलल या कोइंसिडेंट। हमें रेशियो के थ्रू बताना है कि ये इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो आपको हल्का सा रिवाइज करा दूं मैं। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है बेटा b1 अपॉन b2 के, तो वो इंटरसेक्टिंग होता है। कैसा होता है वो? इंटरसेक्टिंग होता है। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो ये होता है बेटा कोइंसिडेंट। और a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2, तो ये होता है बेटा पैरेलल। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं इसकी। अब ये a1 a2 क्या होता है पता है ना? जो हमारी इक्वेशन होती है पहली इक्वेशन होती है, जैसे हमारी पहली इक्वेशन मान लो ये है, तो पहली इक्वेशन में जो x के साथ है वो a1 होता है, जो y के साथ है वो b1 होता है और c1 हमारा कांस्टेंट होता है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ है वो a2 होता है और जो y के साथ है वो b2 होता है और कांस्टेंट हमारा c2 होता है। ठीक है ना? तो ये होता है आपका इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल की कंडीशन। अब वही कंडीशन हम यहाँ इन इक्वेशंस में चेक करेंगे और उससे बता पाएंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स पॉइंट्स हैं या पैरेलल पॉइंट्स हैं या कोइंसिडेंट के पॉइंट्स हैं। तो देखो पहला करते हैं हम। a1 बाई a2 देखो क्या है। a1 की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 5 और a2 की वैल्यू क्या है बेटा 7। b1 अपॉन b2 देखते हैं। b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 और b2 की वैल्यू 6। अब c1 अपॉन c2 की वैल्यू देखते हैं। c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू है -9। ऐसे आपने सारी वैल्यू लिख लेनी है सबकी। ठीक है ना? उसके बाद ये देखो ये दोनों इक्वल हैं क्या? a1 बाई a2 b1 बाई a2 नहीं है इक्वल, तो क्या लिखोगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्या लिखोगे? देयरफॉर a1 by a2 not equal to b1 by b2, so this point is intersecting, this point is show intersecting lines या intersect, this point is intersect at a point। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। अब करते हैं बेटा सेकंड पार्ट सेम इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे a1 बाई a2 क्या है? a1 है हमारा 9 और a2 है हमारा 18। और देखो यार ये कैंसिल भी हो रहा है, तो कैंसिल कर दो। 9 की टेबल में 1 बार में और ये 2 बार में, तो ये आ गया आपका 1/2। अब निकालेंगे हम b1 बाई b2, b1 बाई b2। अब b1 की वैल्यू है हमारी 3 और b2 की वैल्यू है हमारी 6। हाँ, अब ये भी कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या 1 बार में और ये 2 बार में 3 की टेबल में 1/2। अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं हम c1 बाई c2 की वैल्यू। c1 है 12, c2 है 24, तो 12/24 ये भी कैंसिल हो गए 12 की टेबल में 1 बार में और ये 2 बार में। 12 1 12, 22 24। ठीक है ना? अब समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली सिर्फ वही कर रहे हैं, a1 बाई a2 निकाल रहे हैं, b1 बाई b2 निकाल रहे हैं, c1 बाई c2 निकाल रहे हैं। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होते हैं? a1 b1 c1 कौन कौन सा बेटा? a1 b1 c1 पहली इक्वेशन में x के साथ है वो a1, y के साथ है वो b1 और जो नॉर्मल है वो c1। दूसरी क्वेश्चन में x के साथ है वो a2, जो y के साथ है वो b2 और जो कांस्टेंट है वो c2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल है c1 बाई c2 के। इसका मतलब दिस पॉइंट इज, कैसे पॉइंट्स है ये? कोइंसिडेंट पॉइंट्स है। कैसे हैं बेटा?
कोइंसिडेंट, बताया था ना अभी कंडीशन लिख के मैंने, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। अब देखो इसका a1/a2 कितना है, a1 है 6 और a2 है 2, 6/2 कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 के डेल में 6 3 बार में, तो ये 3/1 आ गया। अब b1/b2, b1 है हमारा -3 और हमारा b2 है, अब देखो y के साथ कुछ नहीं है ना, तो -1 -1 और माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 3/1 आ गया। और c1/c2 बेटा क्या है, 10/9, 10/9। अब यहाँ से हमें दिख रहा है a1/a2 जो है वो इक्वल है, तो यहाँ लिखा लिखोगे देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किसकी है, पैरेलल लाइंस की, तो क्या लिख दोगे, दिस पॉइंट इज पैरेलल। ये हो गए हमारे पैरेलल लाइंस के पॉइंट्स। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम चीज है, बस यहाँ पे हमें बताना है कि कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है, और वो भी सेम ही है, क्योंकि कंसिस्टेंट होता है ऐसे जिसके सॉल्यूशंस हों, हैव अ सॉल्यूशन, हैव अ सॉल्यूशंस। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, नॉट हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हैव अ सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, अब देखो सॉल्यूशन कौन कौन से इक्वेशंस के होते हैं जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, एक तो इंटरसेक्टिंग वाले के सॉल्यूशंस होते हैं, जो इंटरसेक्टिंग होता है ना उसके सॉल्यूशन होते हैं, और एक जो कोइंसिडेंट होता है। तो इसका मतलब ये है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं, कि अगर इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन जो होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और कोइंसिडेंट वाली कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये दो कंडीशन आती हैं तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। क्या है वो, कंसिस्टेंट। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 मीन्स पैरेलल वाली कंडीशन, कौन सी, पैरेलल की कंडीशन आती है, तो वो इनकंसिस्टेंट है। बस इतना सा याद रखना, कंसिस्टेंट में क्या होगा, अगर कंडीशन किसकी बैठ जाए, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट की, तो वो कंसिस्टेंट है। कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट अलग अलग है, कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, और नॉन कंसिस्टेंट में क्या आएगा, पैरेलल वाली कंडीशन। ऐसी हो जाती है तो वो कंसिस्टेंट, वो होता है तो वो इनकंसिस्टेंट। तो अब कर लेते हैं भाई, a1/a2, देखो पहली इक्वेशन ये रही, तो x के साथ क्या लिखा है 3, तो ये a1 हो गया। दूसरी इक्वेशन ये रही, यहाँ पे x से लिखा है 2, तो a2 हमारा 2 हो गया। अब इसी तरह से b1/b2, b1 हो गया हमारा 2 और b2 हो गया हमारा -3। इसी तरह से c1/c2, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है बेटा। क्या ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो आप ना इसका एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता सकते कि a1 की क्या है, a2 की क्या है, c1 की क्या है। अब जैसे यहाँ पे देखो a1 और b1 और a2 और b2 की तो सही आएगी क्योंकि वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन 5 अपनी जगह पे नहीं है, वो इक्वल के आगे लिखा हुआ है। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वल में 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल में 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्वल में 7 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी हमें। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, आप ना इसके नीचे करना, मैं यहाँ ऊपर करके बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। 3x प्लस 2y और प्लस का 5 इधर आके -5 इक्वल टू 0, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, इक्वल में 0 आ गया तो। और ये भी 2x माइनस 3y प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7, और ये भी क्या होगी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। बस इतना सा करना है, जो इक्वल में 0 होना चाहिए, और जो भी इधर है ना राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। अब c1/c2, c1 की वैल्यू बेटा -5 और c2 की वैल्यू -7, माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो 5/7। साफ साफ दिख रहा है सब अनइक्वल है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, ये 3/2 है और ये 2/-3 है, और ये इसका मतलब हो गया इंटरसेक्टिंग है। ये कैसी लाइंस है,
दिस इक्वेशन हैज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। प्लस का 8 इधर आके -8 इक्वल टू 0, और 4x माइनस 6y प्लस का 9 इधर आके -9, तो इधर बचा 0। अब a1 बाई a2 निकालते हैं हम लोग पहले। a1 है 2 और सॉरी a1 है 2 और a2 है 4, तो 2/4 कैंसिल हो सकता है ये 2 के डेल में, तो 1/2। b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 है -3 और b2 है -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, 1/2। अब c1 बाई c2 निकालते हैं। c1 है हमारा -8 और c2 है हमारा -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9, 8/9। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो a1 बाई a2 1/2 है, b1 बाई b2 1/2 और c1 बाई c2 8/9 है। तो यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है, देयरफॉर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, और नॉट इक्वल है बेटा c1 बाई c2 के। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, पैरेलल की। कौन सी कंडीशन हुई, पैरेलल की, और ये पैरेलल की कंडीशन है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स और हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। तो 3/2x प्लस में 5/3y और प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस का 10y और प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14। ठीक है ना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कराया पहले। तो a1 बाई a2 निकालते हैं पहले। a1 है आपका 3/2, जो x के साथ होता है वही होता है ना पहली इक्वेशन का a1, और a2 है 9, तो सीधा 9 है इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो, अलग से नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमीटर में ही जैसे 3/2 लिखा आपने a1 की वैल्यू, और डिनोमीटर में ही सीधा क्या लिख दो, अब a2 की जगह वहां पे 9 लिख दो। 3 से 9 कैंसिल 3 बार में, ऊपर बचा 1 और नीचे 2 3 6। अब b1 बाई b2 निकालो। b1 है हमारा 5/3 और b2 है हमारा -10, ये -10। 5 से 10 कैंसिल 2 बार में, और माइनस का था ये, तो ये आ गया आपका 1/-6। तो यहाँ से देखो साफ पता चल गया a1 बाई a2 नॉट इक्वल है बेटा किसके, b1 बाई b2 के। a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज अ, ये कौन सी कंडीशन हुई हमारी, इंटरसेक्टिंग की, और इंटरसेक्टिंग की तो मैंने बताया था क्या, कंसिस्टेंट। ठीक है ना। अच्छा एक और चीज कर सकते हो आप इसमें, आपके स्कूल में शायद चेंज करवा के लिखा है, आप पहले लिखोगे दिस इक्वेशन इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है इसीलिए ये कंसिस्टेंट हुई। ठीक है, अब इसको भी पहले बेटा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। 5x माइनस 3y प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11 इक्वल टू 0, और ये है माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 20 इधर आके प्लस का 22 इक्वल टू 0। a1 बाई a2 कितना है हमारा, 5 और -10, 5 और -10, 5 के डेल में 10 2 बार में, तो ये आ गया आपका माइनस का 1/2। b1 बाई b2 कितना है आपका, b1 है हमारा -3 और b2 है हमारा +6, तो ये कैंसिल 3 के डेल में 1 बार में, और ये 2 बार में, ये आ गया माइनस का 1/2। c1 बाई c2 क्या है हमारा, माइनस का 11 c1 है और ये 22 है, तो ये भी तो कैंसिल हो गए, 11 के डेल में कैंसिल हो जाएगा 1 बार में और ये 2 बार में। c1 बाई c2 भी कितना आ गया हमारा, माइनस का 1/2। तो देखो सारे के सारे माइनस के 1/2 आ रहे हैं, तो a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल है c1 बाई c2 पे। तो इसका मतलब ये सारे इक्वल हैं, तो कौन सी कंडीशन हुई, कोइंसिडेंट की, और कोइंसिडेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट। दिस इक्वेशन इज
कंसिस्टेंट। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट और बचा है, फिर इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं अपनी। इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं। 4/3x प्लस में 2y प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 इक्वल टू 0 बचा। 2x प्लस 3y प्लस का 12 इधर आके -12 हो गया और इक्वल टू 0 बचा। सबसे पहले बेटा हम निकालते हैं a1/a2। a1 हमारा बेटा कितना 4/3 और a2 हमारी दूसरी क्वेश्चन में x के साथ क्या है 2, दूसरी क्वेश्चन में x के साथ क्या है 2, तो a2 हो गया हमारा। तो सीधा c के नीचे लिख दो आप। अब 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, तो ये आ गया आपका 2/3। अब निकालो b1/b2। b1 है हमारा 2, सॉरी b1 है हमारा 2 और b2 है हमारा 3, तो 2/3 आ गया ये भी। c1/c2 निकालते हैं। c1 है -8, c2 है -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 के डल में 2 बार में और ये 3 बार में, ये भी आ गया आपका 2/3। तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 और इक्वल आ गया c1/c2 के। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, कोइंसिडेंट की, और कोइंसिडेंट के तो कैसे हुआ ये कंसिस्टेंट हुआ। दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, दैट्स इट। ठीक है ना, इसी के साथ बेटा आपके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 होते हैं कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस।